एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जहां पर ग्रैंडमा बोल रही होती है कि जीजी इस मैटर पे नजर रखना और उनसे सच पता चलते ही मुझे बताना, मैं उन लोग को छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद ग्रैंडमा बोलती है अब मैं थक गई हूँ। तो जियान बोलते हैं कि चलिए मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ, लेकिन ग्रैंडमा बोलती है कि नहीं, मैं वापस जाना चाहती हूँ। और फिर जियान और जीजी उन्हें सी ऑफ कर रहे होते हैं। और जब जीजी और जियान वापस जा रहे होते हैं तो वहाँ पर वेहान आ जाता है और वो वापस से जीजी से माफी मांग रहा होता है और बताता है कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो जीजी बोलती है तुम कल कहाँ थे जब मैं खतरे में थी? तो वेनहान बोलता है कि मैं कल इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और ये देखो हमें किसी ने ड्रग किया था उस दिन। तो जीजी बोलती है वो कौन हो सकता है? तो वेनहान बोलता है मैं बोलना तो नहीं चाहता हूँ पर वो जियाफे है और इसमें उसकी भी गलती नहीं है। वो खुद को बाईजान के साथ करना चाहती थी इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया, लेकिन फिर भी जीजी वहाँ से जा रही होती है। तो वेनहान बोलता है कि तुम हमेशा से ही प्रिविलेज में पली बड़ी हो पर मैं एक ऑर्फनेज हूँ। मैं यहाँ तक अपनी मेहनत से पहुँचा हूँ और मैं तब भी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए सच्ची हैं। तो तुम थोड़ा टाइम लो और शांत हो जाओ, फिर मैं दोबारा आऊंगा तुमसे मिलने। और वेनहान वहाँ से चला जाता है और उनके जाने के बाद वहाँ जीजी के यहाँ की मेड आती है मिसेस जू, जो बोलती है मुझे लगता है कि वेनहान सिंसियर है। तो जिस पे जीजी बोलती है आप सच में वेनहान को पसंद करती है ना, और वहाँ से चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ येन आकर जी भाईजान को बताता है कि तुम्हारे अंदर जाने के बाद वहाँ कोई और भी था। तो जी भाईजान पूछते हैं कौन? तो वो बताता है वेनहान, और वो बताता है जहाँ जीजी और जियान अंदर भाग रहे थे वो हिला भी नहीं और फिर चुपचाप वहां से चला भी गया। वहीं दूसरी तरफ जीजी वहीं मिरर पे अपने भाई की फोटो पेस्ट करती है और उसके नीचे लिखती है किडनैपिंग। फिर वो जी भाईजान के बारे में सोच रही होती है तो वो अपने लैपटॉप पे जी भाईजान के बारे में सर्च करती है। वहीं येन भाईजान को बोल रहा होता है ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर वेन हान जीजी को वापस पाना चाहता था तो वो वहाँ हीरो क्यों नहीं बना? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उन लोग के साथ मिला हुआ था? और इधर जीजी जी भाईजान की फोटो लगाकर लिख रही होती है रेस्क्यू और सोच रही होती है कि क्या तुम सच में इनोसेंट हो? सोच रही होती है तुम उस स्क्रैप यार्ड में कैसे पहुंचे एकदम एग्जैक्ट टाइमिंग पे, और यहाँ तक कि तुम उस होटल में भी तभी पहुंचे जब फोटोज क्लिक हो रही थी, कैसे? और उसके दूसरे दिन जीजी जी भाईजान से मिलने जाती है और वो भाईजान से पूछती है तुम क्यूरियस नहीं हो मैं यहाँ क्यों आई? तो वो बोलते हैं नहीं। तो वो बोलती है मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आई हूँ। और एक और बात, जब हमारी एंगेजमेंट टूटी है उसके पहले मुझे कुछ मिला था। वो भाईजान के पास आती है और उसकी फोटो एक लड़की के साथ दिखाती है। भाईजान बोलते हैं तुम मुझे इन्वेस्टिगेट कर रही थी? तो वो बोलती है मैं क्यों करूंगी, ये मेरे पास एक अननोन ईमेल से आया था और उसमें ऐसा लिखा था कि ये लड़की तुम्हारा सच्चा प्यार है और मुझे लगा कि तुम मुझसे जबरदस्ती शादी कर रहे हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही हट जाती हूँ बीच में से। जिस पे जी भाईजान हंसते हैं और जीजी के पास आकर बोलते हैं क्वीन जिंगजियांग मेरी एक्स गर्लफ्रेंड, और इस कंट्री में वापस आने से पहले ही हमारा ब्रेकअप हो गया था। जिस पे जीजी कहती है इसका मतलब मुझे गलतफहमी हो गई थी। तो जिस पे जी भाईजान पूछते हैं अब तुम्हारे बारे में पूछते हैं, तुम इतनी मेहनत से ये एंगेजमेंट तोड़ी थी तो तुमने वेनहान का प्रपोजल क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? तो उस पे जीजी बोलती है क्योंकि उसने मुझे मारने की कोशिश की थी, और हंसकर बोलती है मैं बस मजाक कर रही हूँ, मुझे पता चल गया था कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है। तो जिस पे जी भाईजान बोलते हैं अब तुम बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? तो जीजी बोलती है आपके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए। तो जिस पे जी भाईजान बोलते हैं कि ये बात वेनहान को नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि उसके पास डिजाइन डिपार्टमेंट रिसोर्सेज हैं। तो जिस पे जीजी बोलती है कि वो जल्द ही बाहर फेंक दिया जाएगा। तो जी भाईजान बोलते हैं एक बार को तुम कहती हो कि वो तुम्हें मारना चाहता है, फिर तुम कहती हो तुम उसे कंपनी से निकाल रही हो, क्या सच है? जिस पे जीजी बोलती है तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते हो, कोई बात नहीं मैं ये बात तुम्हारे पिता से कर लेती हूँ। तो जी भाईजान बोलते हैं कि कोलैबोरेशन हो सकता है पर मेरी एक शर्त है। तो जीजी पूछती है क्या? तो जी भाईजान बोलता है मुझसे वापस से एंगेजमेंट करो। तो जीजी बोलती है कि एंगेजमेंट? तो जी भाईजान बोलता है अगर मुझे भरोसा नहीं होगा कि आप हमारी तरफ हैं तो मैं अपने रिसोर्सेज बर्बाद नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरी बीवी नहीं बन जाती और मुझसे वादा नहीं करती कि तुम मेरी तरफ हो मैं एक उंगली भी नहीं उठाऊंगा। तो जिस पे जीजी बोलती है कि कमिटमेंट दोनों तरफ से होनी चाहिए, तुम्हें भी फेथफुल होना होगा।
चलती हूँ अब मैं। और जीजी वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जियान मिस जू से मिलते हैं और मिस जू उन्हें देखकर बोल रही होती है कि मुझे बहुत खुशी है कि आप सही सलामत हैं। फिर वो बोलती है लेकिन मुझे अभी भी जीजी से बात करनी है, इतनी रात में ऐसी जगह जाना ठीक नहीं है। पर वो वहाँ गई क्यों थी? जिस पे जियान बोलते हैं कि अरे वो अपनी एक दोस्त को एयरपोर्ट पे लेने गई थी और उसे मेरी कार दिखी तो वहाँ वो आ गई। और इसके बाद वो जियान को खाना देती है खाने के लिए। और इसके बाद वो जीजी को वॉइस मैसेज करते हैं कि मिस जू भी कल रात के बारे में पूछ रही हैं। और इसके बाद जीजी की पूरी फैमिली साथ में बैठकर खा रही होती है तो जीजी बोलती है कि मैंने उन लोगों के पास अपना लॉयर भेजा है ये बोलने के लिए अगर वो लोग सच बता देंगे तो उनको सजा कम होगी। जिस पे उनके पिता बोल रहे होते हैं कि मेरे बच्चे को किसने नुकसान पहुंचाया उसे ढूंढना ही पड़ेगा। और इसके बाद ज़ीहन अपने पिता से बोलते हैं कि मुझे आपको कुछ बताना है, मैंने अपना मेजर स्विच करके फोटोग्राफी कर लिया है। जिस पे उनके पिता बोलते हैं तो उसे वापस से स्विच कर लो, फोटोग्राफी तुम्हारी हॉबी है, तुम उसे हॉबी की तरह लो, उसे मेजर बनाने की जरूरत नहीं है। जिस पे जियान बोलते हैं कि मुझे फोटोग्राफी करना पसंद है, वो मेरा सपना है। तो उसके बाद उनके पापा गुस्से में बोलते हैं तुम्हारे सपने से क्या तुम इस फैमिली की मदद कर पाओगे? और उसके बाद जियान गुस्से में खड़े होते हैं और बोलते हैं कि आपको कभी नहीं पता था कि मुझे सच में क्या चाहिए और अब मैं अपनी लाइफ खुद ही जीऊंगा। और इसके बाद उनके पिता बोलते हैं कि अगर तुम आज उस दरवाजे से बाहर गए तो वापस कभी मत आना। फिर जियान बोलते हैं कि ठीक है, ऐसा आपने ही कहा था, और वो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर उसके बाद वहाँ पर सब लोगों ने काम डाउन कर रहे होते हैं और जीजी बोलती है कि मैं जियान से बात करती हूँ। और इसके बाद जियान और जीजी एक साथ होते हैं तो जियान बोलते हैं कैसी लगी मेरी एक्टिंग? तो जीजी बोलती हैं अगर ये हमने प्लान ना किया होता तो मुझे तो भरोसा ही नहीं होता कि ये एक्टिंग है। और इसके बाद जियान बोलते हैं कि कुछ ही दिनों में मेरा एक्सेप्टेंस लेटर आ जाएगा तो मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। जिस पे जीजी बोलती है कि यहाँ वैसे भी बहुत ज्यादा खतरा है, तुम यहाँ ना ही रहो तो बेहतर है। और फिर वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। और फिर उसके बाद जियान वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जी बाय जियान उनको सारी चीजें बताते हैं तो वो बोलते हैं कि आखिर उसका गेम क्या है, लेकिन जब वो डेस्परेट थी तो वो तुम्हारे पास आई, कहीं वो तुम्हें पसंद तो नहीं करती है? जिस पे जी बाय जियान बोलते हैं ऐसा नहीं है, उसने बहुत सारे एनिमीज बनाए हैं और मैं उसकी इकलौती लाइफलाइन बचा हूँ। और उसके बाद यिन बोलते हैं कि तुमने जो मुझे देखने को कहा था मैं वो लेके आया हूँ तुम्हारे पास। और इन रिकॉर्ड से पता चलता है कि जिस दिन जीजी और जियान पे अटैक हुआ था उस दिन मिस जू के अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसे एक साथ आए थे। तो भाईजान पूछते हैं कि क्या हम पता लगा सकते हैं किसने भेजा है? तो यिन बोलते हैं कि तुम यकीन भी नहीं करोगे। तो भाईजान बोलते हैं कि अरे तुम बताओ भी। तो वो बताते हैं जियाफे। उसके दूसरे सीन में जीजी कार से आ रही होती है और सामने वेन हान खड़े होते हैं। और जब जीजी बाहर उतरती है तो वेन हान पूछते हैं कि जियान फ्लाइट में चढ़ गया अच्छे से? तो जीजी बोलती है तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो अच्छे से चला गया है। और उसके बाद जीजी जा रही होती हैं तो उन्हें याद आता है जी भाईजान ने कहा था कि वेन हान को हम सच जानने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद वो वेन हान के पास आती हैं और बोलती हैं तुम काफी ज्यादा बिजी हो गए तो यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, जो हो गया वो हो गया। और फिर जीजी जाने लगती हैं तो उन्हें जी भाई जान का कॉल आता है और वो बोलते हैं मैंने कुछ रिकॉर्ड्स भेजे हैं, आपको उन्हें देखना चाहिए और मिस जू के बारे में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो जीजी बोलती हैं मैं पहले से इस पे काम कर रही हूँ। और फिर जीजी और उनकी सेक्रेटरी बात कर रहे होते हैं कि जियान अब अच्छे से सेफ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि सच जल्दी पता चल जाए। ये सारी बातें वहीं पर मिस जू सुन रही होती हैं और वो फिर किचन में जाकर जियाफे को कॉल करती हैं और बोलती हैं कि मैंने सुना जीजी की सेक्रेटरी बोल रही थी कि उनके पास किडनैपर की प्रोफाइल है, अगर वो लोग रिकॉर्ड्स तक पहुंच गए तो। जिस पे जियाफे बोलती है जैसा मेरी माँ और मैं कहें वैसा करो, हम बाकी सब संभाल लेंगे। और फिर उसके बाद जब वो किचन से बाहर निकलती हैं तो जीजी उनके सामने खड़ी होती है। और उसके बाद जीजी सारे लोगों को एक साथ बुलाती है और वहाँ ग्रैंड माँ भी होती है। ग्रैंड माँ बोलती है तुमने मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया है यहाँ? और उसके बाद जीजी बोलती है कि एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है जो मैं आपसे सॉल्व करवाना चाहती हूँ। और फिर वो उन्हें मिस जू जो अभी जियाफे से बात कर रही थी वही रिकॉर्डिंग दिखा रही होती है। और उसके बाद वो ट्रांजैक्शन का मनी भी दिखाती है जिसपे ग्रैंड माँ बोलती है कि जियाफे तुमने
सामने किया तो वो कुछ बोल नहीं पा रही होती है। तो वेंजी बोलती है कि बताओ इन सबको कि ये वही पैसे हैं जो तुमने जू के बेटे के इलाज के लिए दिए हैं। जिस पे जियाफे और मिस जू बोलती है कि हाँ हाँ मैं भूल गई थी कि ये मेरे बेटे के इलाज के लिए है। उसके बाद जी ये दिखाती है कि मिस जू के एक्स हस्बैंड ने ही जियान को किडनैप किया था और उसके बाद मिस जू कन्फेस कर लेती हैं कि ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनको पैसे की बहुत जरूरत थी, क्योंकि उनके पति ने सारे पैसे जुए में हार गए थे और कर्जदार उनसे पैसा मांगने आ रहे थे। फ्लैशबैक दिखाता है जहाँ पर वेंजी जियाफे से बोल रही होती है अगर सच बाहर आया तो सारा ब्लेम जू को अपने ऊपर लेना होगा, और रही बात तुम्हारे से उसकी कनेक्शन से तो बोल देना उसने जो कर्ज दिया था उसी के लिए तुमने पैसे दिए थे। और इसके बाद जी जू को एक थप्पड़ मारती है और बोलती है कि अगर ये बात बाहर चली जाती सब ये बोलते कि आंटी ने आपको यहाँ ले आया ताकि वो हमारे पैसे पा सके। जिस पे ग्रैंडमा बोलती हैं वेंजी मैंने तुम्हें इस घर की जिम्मेदारी दी है लेकिन मैं वापस ले भी सकती हूँ, और रही बात यहाँ की फॉर्च्यून की तो वो सॉन्ग की ही रहेगी। जिस पे वेंजी बोलती है कि आप गलत मतलब समझ रही हैं, मैं आगे से ध्यान रखूंगी इस चीज का। और इसके बाद ग्रैंडमा अपने बेटे के साथ बाहर चली जाती हैं तो जीजी बोलती है कि मैं तो थक गई इतनी ज्यादा एक्टिंग करके। तो उसके पास वेंजी आती है और बोलती है तुम ये एक्टिंग कर रही थी। तो जीजी बोलती है हाँ ऐसे ही तो इंटेरोगेट करते हैं ना सस्पेक्ट को। इसके बाद वो बोलती है मैं ऊपर जा रही हूँ, और ऊपर जाके वो बाईजियान को कॉल करके सब बताती है और बोलती है कि जियाफे और वेंजी बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक हैं। तो बाईजियान बोलते हैं कि वो लोग इतने सालों से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, और इसके बाद बाईजियान बताते हैं कि उस दिन वेनहान भी वहाँ था। तो जीजी बोलती है कि मुझे पता था कि ये सब एक साथ हैं। और इसके बाद बाईजियान बोलते हैं कि उन पे नजर रखो और ये पता करने की कोशिश करो कि जियाफे और वेनहान में क्या रिश्ता है। नॉर्मली एक लड़का और एक लड़की में 3 ही रिश्ते हो सकते हैं, या तो पैसा या प्यार या फिर फैमिली की वजह से। मैंने उनके अकाउंट चेक किए तो कोई ट्रांजैक्शन तो लगता नहीं है। और रही बात प्यार की तो इस पे जीजी बोलती है कि जियाफे सच में तुम्हें पसंद करती है, मैंने देखा है। तो वो बोलते हैं कि इसका मतलब वो तीसरा रीजन है। और वहीं दूसरी तरफ वेंजी जियाफे को फिर से मारती है और बोलती है कि तुम कितनी ज्यादा बेवकूफ हो, अपने असली अकाउंट से कोई पैसे भेजता है ऐसे। तो जियाफे बोलती है कि मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। और इसके बाद वेंजी बोलती है कि अभी के लिए तो शैन हमारे लिए खतरा नहीं है, लेकिन जीजी वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। तुम्हें क्या लगता है वो सच में एक्टिंग कर रही थी? जिस पे जियाफे कुछ नहीं बोलती है तो वेंजी बोलती है तुम सच में एक बेवकूफ लड़की हो। और वहीं ऊपर से जीजी उन दोनों को देख रही होती है और यहीं पर एपिसोड 3 एंड हो जाता है।